दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्मी भाभियों की। ऐसी भाभियां जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से फिल्म में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक समाज को संदेश दिया कि भाभी को अगर माँ का दर्जा दिया जाए, माँ के रूप में अगर उसे प्यार दिया जाए, तो बदले में बहुत सारा प्यार माँ के रूप में एक भाभी से मिल सकता है। दोस्तों, आज की फिल्मों में रिश्तों का अंदाज काफ़ी बदल चुका है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था दोस्तों, जब हिंदी सिनेमा में भाभी का किरदार बेहद भावनात्मक और सम्मान से भरा हुआ दिखाया जाता था। वो सिर्फ घर की बहू नहीं होती थी दोस्तों, बल्कि कई बार माँ की तरह पूरे परिवार को संभालने वाली महिला बनकर सामने आती थी। 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों में ऐसी कई यादगार भाभियाँ दिखी हैं फिल्मों में, जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म कालिया की। फिल्म कालिया में आशा पारेख ने अमिताभ बच्चन के किरदार कल्लू की भाभी शांति का रोल निभाया था। फिल्म में कल्लू अपनी भाभी को माँ की तरह मानता है। कल्लू जो किरदार था, बड़ा भोला, नटखट और बच्चे जैसा था दोस्तों, और भाभी को एक माँ की तरह मानता था और माँ की तरह प्यार करता था। तो दोस्तों, बड़े भाई की मौत के बाद भी अमिताभ बच्चन का किरदार बदले की राह पकड़ लेता है। इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, कालिया फिल्म की। लेकिन इस गुस्से और एक्शन के बीच भाभी देवर का रिश्ता फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। उन्होंने आशा पारेख को पूरी फिल्म में एक माँ की तरह प्यार दिया, जबकि वो उनकी भाभी थी। तो बहुत अच्छा संदेश इस फिल्म से हमें मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं फिल्म घायल की, जिसमें मौसमी चटर्जी इस फिल्म में मौसमी चटर्जी ने राज बब्बर की पत्नी और सन्नी देओल की भाभी का रोल अदा किया था दोस्तों। लेकिन विलेन बलवंत राय ने इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। भाभी पर ऐसे लांछन लगाए जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेती है, और फिर सन्नी देओल का एक्शन अवतार इसका जमकर बदला लेता है दोस्तों। भाभी और देवर की बात हो दोस्तों, और रेणुका शहाणे का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आपके हैं कौन में पूजा भाभी, आपको याद होगा वो किरदार। तो पूजा भाभी शायद हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी भाभियों में गिनी जाती है। सलमान खान के साथ उनकी बॉन्डिंग, घर संभालने का तरीका और उनका भावुक अंत आज भी दर्शकों को याद है। संसार फिल्म की कहानी में रेखा का किरदार भी यही दिखा था कि उस दौर की फिल्मों में भाभी सिर्फ घर की सदस्य नहीं, बल्कि पूरे परिवार को साथ बांधे रखने वाली सबसे अहम कड़ी की तरह पेश की जाती थी। शायद यही वजह है कि आज भी कई लोग उनके इस रोल को पुराने हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत फैमिली वुमेन किरदारों में गिनते हैं दोस्तों। कई लोग हम साथ साथ हैं को रामायण से प्रेरित मॉडर्न फैमिली ड्रामा भी मानते रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म में तब्बू के साधना भाभी का जो किरदार था, दर्शकों ने बेहद इसको सराहा था दोस्तों। सीता जैसी शांत, समझदार और परिवार को साथ लेकर चलने वाली तब्बू का ये किरदार ने लोगों के दिलों पर बहुत शानदार छाप छोड़ी थी। फिल्म में उनका सौम्य और स्नेह भरा स्वभाव दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। और आज की फिल्मों और वेब सीरीज में रिश्तों को कहीं ज़्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल अंदाज में दिखाया जाता है। लेकिन पुराने हिंदी सिनेमा में भाभी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं होती थी दोस्तों। वो कई बार माँ जैसी ममता, बड़ी बहन जैसी समझदारी और पूरे परिवार को जोड़कर रखने वाली ताकत के रूप में दिखाई जाती थी। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी लोग इन किरदारों को सिर्फ फिल्मों की कहानी की वजह से नहीं, बल्कि उनसे जुड़े अपनापन, त्याग और भावनात्मक जुड़ाव की वजह से भी याद करते हैं दोस्तों। आप रामायण को उठाकर देखिए, लक्ष्मण, भरत, ये सब अपनी भाभियों को माँ जैसा सम्मान देते थे। लक्ष्मण ने तो माँ जैसे पूजा की थी, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब बातें हमें संदेश देती है कि अगर हम भाभी को एक माँ की तरह प्यार करें, तो निश्चित तौर पर वही प्यार, उससे दुगना प्यार आपको मिलेगा। पर ये आज का जो ज़माना है दोस्तों, ये काफ़ी आगे निकल गया, मर्यादाएं सारी तोड़ चुका है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों कि हमें उस तरफ न जाकर
इन मर्यादाओं को परिवार में बनाए रखना है। तो ये किस्सा था भाभीयों का, फिल्मी भाभीयों का, जो हमें प्रेरणा देता है कि समाज में, परिवार में एक तालमेल बिठाने के लिए एक समझदार नारी भाभी भी हो सकती है, और भाभी के रूप में माँ ही होती है। दोस्तों, कैसा लगा ये किस्सा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके लिए ये किस्सा था। मिलते हैं फिर किसी और किरदार में, किसी और कहानी के साथ में। तब तक दोस्तों इजाज़त चाहूँगा आपसे।